मतलब आपने कुंभ में काम किया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है? जी नहीं, केवल खाने के नाम पर हम लोगों को 65 रुपया दिया गया। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। मैं इस समय लखनऊ के चारबाग रेलवे जंक्शन के बाहर हूं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आज प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। और इनका क्या कहना है हम बातचीत करेंगे तमाम लोगों से, तमाम ये कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि देखिए इनके हाथों में जो तख्तियां हैं, जो पोस्टर्स हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए मैं ये पोस्टर दिखा रहा हूं आपको कि जो नोएडा में जो आंदोलन हुआ मजदूरों को लेकर के, तमाम मजदूर उसमें गिरफ्तार हुए और उसी के साथ साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उसके विरोध में यहाँ पर ये प्रतिवाद मार्च आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में ये तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं चारबाग रेलवे जंक्शन के बाहर और यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो 1 नंबर से निकलने वाला रास्ता है वहाँ पर ये पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ जो है भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और बैरिकेडिंग लगाई गई है। और इधर देख सकते हैं कि देखिए मजदूरों पर जो भी जुल्म ज्यादती हो रही है उसके विरोध में ये यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए पोस्टर देखिए, हम इनके हाथों में जो ये बैनर लेके चल रहे हैं ये दिखा रहे हैं आपको साफ तौर पे। इन तस्वीरों में देखिए कि नोएडा मजदूर आंदोलन पर दमन के विरुद्ध चारबाग से मुख्यमंत्री आवास तक प्रतिवाद मार्च, ये साफ तौर पे इन तस्वीरों में साफ तौर पे इस बैनर पे आप देख सकते हैं कि देखिए बैनर दिखाएं कि नोएडा मजदूर आंदोलन पर दमन के विरुद्ध चारबाग मुख्यमंत्री आवास तक प्रतिवाद मार्च। ये जो तमाम तरीके से जो कार्यकर्ता जो गिरफ्तार किए गए हैं, मजदूर जो गिरफ्तार किए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में जो सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं नोएडा मजदूरों को लेकर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ भारी पुलिस बल जो है तैनात है। मैं साफ तौर पे ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये कहेंगे ऊपर से दिखाएं, ऊपर से तस्वीरें दिखाएं और ये देखिए साफ तौर पे यहाँ भारी पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया है। अब यहाँ पर रोक लिया है, ये देखिए पुलिस बल, देखिए यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर ये इनको रोक लिया गया है। और ये इनकी जो मांगे हैं वो भी साफ तौर पे ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है वो 44,000 किया जाए। ऐसे तमाम मांगों के साथ ये प्रतिवाद मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं साफ तौर पे इन तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, अलग कर दो लाठी एक जगह इकट्ठी कर दो। ये देखिए आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि इनका प्रतिवाद मार्च यहाँ पर ये चालू है, तमाम प्रकार की ये नारेबाजी कर रहे हैं और इनके हाथों में ये बैनर और पोस्टर तख्तियां देख सकते हैं साफ तौर पे इन तस्वीरों में। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? सुनीता। किस लिए आई हुई हैं? यहाँ पे हम लोगों का वेतन बहुत कम है, हम लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं हम लोग। हमारा नाम बिमला है और वहाँ पिंडरा थाने रामपुर से आले और रसोइया वाली है। 2,000 मिला ला, वो समय से नहीं 2,000 मिला था। बताओ कैसे चली? 2,000 रुपये महीने में मिलता है और वो समय से नहीं मिलता है सर। अब बताइए कैसे हम लोग का चलेगा? खाली आवा लेना अधिकारी यहाँ पूछ के जाइयन कि खाना बनल कि नहीं बनल, का बना तो एकर खोज करियन। हमने न खोज करियन कि तोहर 2,000 में कैसे चला था, समय से आवत हो कि नहीं आवत हो। कि आयसा के कार्यकर्ता हैं जो छात्र संगठन है CPI-ML का, किस लिए क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की बहुत स्पष्ट मांग है कि जो 10-11 हज़ार रुपया नोएडा के मजदूरों को दिया जा रहा था उनको 18 से 21 हज़ार रुपया दिया जाए। करीबन 3,500 मजदूरों को जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ 8 एक्टिविस्टों को भी जेल में डाला गया, उनको रिहा करा जाए। आज जैसा कि आप देख सकते हैं इन मांगों को लेकर जब हम मुख्यमंत्री कार्यवास या कार्यालय मार्च करना चाहते थे तो भारी पुलिस बल भेज के यहाँ पे 4 DCP खड़े हैं और तमाम थानों की पुलिस खड़ी है। 12 जिलों में हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो यहाँ आ ना पाएँ। तो योगी सरकार ये बताए हमको कि वो डर किस बात से रही है, क्योंकि डर तो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तमाम एक्टिविस्टों को जेल में डाला गया, मजदूरों को, उसके साथ साथ पत्रकारों को भी जेल में डाला गया है। लखनऊ से भी तमाम पत्रकार सत्यम वर्मा सहित जो है गिरफ्तार हुए हैं। मैं वही बता रहा था कि 8 एक्टिविस्टों को भी जेल में डाला गया जिनका उस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। अब अगर ये हो रहा है और इस तरीके से दमन बढ़ाया जा रहा है
देखिए एक बात स्पष्ट है, भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है। एक तरफ आप पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं और दूसरी तरफ वो मुनाफा जब पूंजीपति कमा रहे हैं और मजदूर का उत्पीड़न करके कमा रहे हैं, और मजदूर जब उसी बात का प्रतिरोध करते हैं तो उन मजदूरों का आप दमन कर रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार अगर मजदूरों और किसानों का दमन नहीं करेगी तो क्या करेगी? मैं बख्शी का तालाब में काम करता हूँ, वहाँ पे कितने ही निर्माण मजदूर हैं, कितने ही खेतिहर मजदूर हैं जिनको इतना तक मिल नहीं रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएं। इसी कड़ी में आप देखिए मजदूर ना कमा पा रहा है और अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में 40% से 200% तक फी वृद्धि हो गई है। तो मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? मजदूर ना शिक्षा ले पा रहा है, ना जो स्वास्थ्य ले पा रहा है, और कमा भी नहीं पा रहा है। और इन सब के बीच में अगर कोई मजदूर अपनी जो है मांगों को लेके आगे बढ़ते हैं तो आप पुलिस खड़ी कर देते हैं। तमाम सरकार के जो है नेता वो ये कह रहे हैं कि आप लोग उकसा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, मजदूरों को बाकायदा उनकी सैलरी दी जा रही है। ये तो हास्यास्पद बात है, क्योंकि नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुए वो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट नहीं थे, वो किसी यूनियन के द्वारा कॉल किए गए प्रोटेस्ट नहीं थे। यहाँ पे तमाम मजदूर आए हुए हैं, तमाम मजदूर बैठे हैं। आप फ्री हैं, सरकार के मंत्री यहाँ पे आए और मजदूरों से बात करें, उन्हीं की जनता के लोग हैं, पूछें इनका जीवन किस तरीके का है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। क्या इन लोगों की अगर बीमारी हो जाती है तो इन लोगों को स्वास्थ्य मिलता है? क्या अगर ये अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं? 2 गाँव हम बता सकते हैं जो हम बख्शी का तालाब में विजिट करते रहते हैं, नौवा पुरवा जहाँ पे ज़्यादातर निर्माण मजदूर और अहमदपुर खेड़ा जहाँ पे ज़्यादातर खेतिहर मजदूर हैं। दोनों गांवों के इतिहास में कभी किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया। इन मजदूरों से पूछिए कि इनकी परिवारों में फर्स्ट जनरेशन लर्नर कब आए, अगर इनके बच्चे ही होंगे फर्स्ट जनरेशन लर्नर। इनसे पूछिए कि इनके बुजुर्ग अगर जो है बीमार पड़ जाते हैं तो उनको स्वास्थ्य सेवा कहाँ से मिलती है। इनसे पूछिए कि अगर ये मजदूर वृद्ध स्वावस्था में आ जाते हैं तो इनको पेंशन मिलता है कि नहीं। इनसे पूछिए कि इनका जो श्रम कार्ड बना हुआ है उस श्रम कार्ड से सरकार ने इनको लाभ दिया है कि नहीं। इनसे पूछिए कि इनसे कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद मिलने आता है। भड़का हम नहीं रहे हैं, मजदूर ऑलरेडी भड़के हुए हैं और हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको संगठित कर रहे हैं। अगर हम संगठित नहीं करेंगे तो वो हर शहर में होगा जो नोएडा में हुआ। योगी जी और भाजपा सरकार अगर इस बात से डर रही है कि मजदूर भड़क के उनकी सरकार की कुर्सी हिला देगी तो ये बिल्कुल सही बात है। कनेक्शन पता है कहाँ कहाँ से जोड़ देते हैं आप लोग? अरे तो कनेक्शन जहां से भी जोड़े, जिन लोगों से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है वो लोग क्या देशद्रोही हैं? वो लोग भी तो आदिवासियों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑपरेशन कगार क्या है? ऑपरेशन कगार ये है कि आदिवासी का एक गांव से दूसरा गांव आप बुलडोजर से बुलडोज कर दीजिए, उनको नक्सलाइट कह के। यहाँ पे आपको नक्सलाइट दिख रहे हैं, किसके पास यहाँ पे हथियार हैं? हथियार यहाँ पे सिर्फ एक के पास है, पुलिस के पास। और उन हथियारों को मजदूर के विरुद्ध यूज किया जा रहा है। नोएडा की क्लिप्स देखिए किस तरीके से महिला मजदूरों को पुलिस डंडे से मार रही है। देखिए इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा हथियार अगर किसी ने यूज किया है तो वो खाकी वर्दी ने किया और वो मजदूरों पे किया गया है। चलिए तो ठीक है, देखिए हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर तमाम जो पूरे प्रदेश से ये एक्ट 2 के जो संगठन है CPI-ML का, वो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारी तादाद में एकत्रित हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इनके आगे जो है भारी पुलिस बल भी तैनात है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। ये चारबाग से बाहर की ओर निकलने वाला रास्ता है, मुख्य रास्ता, उसके बाहर ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है, भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात है। और साफ तौर पे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए पूरे प्रदेश से ये जो है महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए तमाम ये जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ये जो है बैठ गए हैं धरने पे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? ये आपदा मित्र हैं क्या आप? जी, प्रदीप कुमार। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? हम लोग इस देश के ऐसे युवा हैं जिन पर 29,500 रुपया खर्च करके ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग देने के बाद छठ पर्व से लेके सावन नहान से लेके कुंभ और सभी त्रासदी, कुंभ मेला, कोरोना काल तक हम लोगों से कार्य कराया गया, लेकिन अभी तक भुगतान 1 रुपया का नहीं हुआ। जबकि हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उचित मानदेय देने, सभी 75 जिला में तैनाती करने की बात रख चुके हैं। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और मुख्यमंत्री सुरक्षित विद्यालय से जोड़कर 365 दिन कार्य करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर आपदा मित्र कुछ नहीं पाए। मतलब आपने कुंभ में काम किया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है? जी नहीं, केवल खाने के नाम पर हम लोगों को 65 रुपया दिया गया था। मात्र 65 रुपया? मात्र 65 रुपया।
जबकि कुंभ मेला में हम लोगों के अलावा जो भी कर्मचारी काम किए उनके तनख्वाह के बावजूद उनको 10,000 बोनस दिया गया। लेकिन आपदा मित्र ऐसे हैं जिनको बोनस की तो छोड़ दीजिए, 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ। अरे नरेंद्र मोदी तो जो है गरीबों के जो मजदूर हैं उनके पैर धुल के जो है उनको नमन करते हैं। हम लोगों के नाम पर 84 लाख रुपया आया था कुंभ मेला पर, लेकिन आप जब देखेंगे तो उसमें से हम लोगों को किट देने के अलावा और 60 रुपया एक टाइम का भोजन देने के अलावा 65 रुपया, उसके अलावा हम जानते हैं कि 50 लाख रुपया गबन हो गया। कौन खा गया इतना रुपया? शासन प्रशासन खाया, और उसका जू तक कोई रेंगने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। अच्छा, क्या काम है आपका? क्या काम किया था आपने? हम लोग आपदा मित्र हैं और आपदा के समय में फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाथ पैर टूट गया, उसका भी कमाची बात के सही कर सकते हैं, CPR दे सकते हैं, सांप दंश में हम लोग काम कर सकते हैं, बाढ़ भूकंप कोरोना चाहे सड़क सुरक्षा, सब में हम लोगों ने काम करके दिखाया भी है। और माननीय गृह मंत्री जी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2024 के संशोधित बिल में स्वीकार भी किया कि आपदा मित्र देश के 78,000 लोगों को बचाया है। अब आप ही सोचिए, एक मरने वाले को 4 लाख रुपया दिया जाता है और हम लोग 78,000 लोगों की जान बचाई, ये माननीय गृह मंत्री जी संसद में स्वीकार करते हैं। लेकिन वेतन और मानदेय की तो बात छोड़ दीजिए, प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया। प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोग धरने बैठे हुए हैं, क्या कोई आया आपसे मिलने? अभी तक कोई नहीं आया, जबकि हम लोग अगली बार 30 मार्च को विधानसभा मार्च करने आए थे। और यही प्रशासन है जिस प्रशासन ने हम लोगों को ये कह के वापस किया कि 15 दिन में आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल से शासन से बात करा देंगे। लेकिन स्थिति ये है कि 15 दिन के बजाय 1 महीना बीत गया, अभी तक कोई सूचना नहीं है। जबकि प्रतिनिधि मंडल का नाम ऐसे हम लोगों से मांगा गया जैसे लगा कि तुरंत बातचीत करा दिया जाएगा। चलिए, तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी तादाद में ये लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, देखिए आप कि ये जो पोस्टर्स हैं। जी, अम्मा कुछ कहना चाहती हैं, क्या कह रही हैं? जी, क्या नाम है आपका? चाहते हैं पूरे मेला में काम किए थे, 3 साल से इतना गंदगी थी, मेले में काम किए हैं। सब लोग के मेरे गोल की ड्यूटी लग गई है, लेकिन मेरी ड्यूटी नहीं लगी। भाग भाग हम दौड़ जाते हैं। मेरा नाम रंजना है, मैं चाका बिलाक से आते हैं। नहीं ड्यूटी नहीं लग रही है? नहीं, हम जब जाते हैं तब भी कहते हैं आजकल नहीं है। सबके लग गया है, लेकिन मैं मेला में 3 साल से कर रहे हैं ड्यूटी, मेरी ड्यूटी नहीं मिल रही है। अपर साहब भी बात करे हैं, कहें मिलेगी, लेकिन अब भी जाते हैं तो कहते हैं नहीं है ड्यूटी, अब नहीं देंगे। तो देखिए, ऐसे भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। ये देखिए, इनके हाथों में ये तमाम जो प्रकार की एप्लीकेशंस हैं वो भी लेके आए हुए हैं। और ये पोस्टर देखिए आप कि आपदा मित्रों से बेगार बंद करो, उन्हें वेतन, अनिवार्य जीवन और स्वास्थ्य बीमा दो। ऐसे तमाम इनके हाथों में ये पोस्टर्स हैं कि देखिए, इनकी जो एसोसिएशन है, नेशनल आपदा मित्र एसोसिएशन, सभी आपदा मित्र एवं सखियों को सरकारी आपदा कर्मचारी घोषित करो। तो ये तमाम मजदूर हैं जो तमाम विभागों में विभिन्न तरीके से काम करते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या किसी प्रकार की चोट हो। जो मेला लगते हैं, जैसे कुंभ में जो मेला लगा, उसमें किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो आपदा मित्र सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और जो भी प्रथम उपचार होता है उसको देने का काम करते हैं। लेकिन जब ये अपनी सैलरी मांगते हैं, जब ये अपना जो इनका रुपया है वो मांगते हैं, तब इनको कह दिया जाता है कि भाई आपको पैसा बाद में दिया जाएगा। तो आज तक इनका कहना है कि कई मतलब महीने हो चुके हैं, लेकिन इनका पैसा नहीं मिला है। और देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम DSP और DCP भी यहाँ मौजूद हैं, बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है और ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं, मजदूर संगठन यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं कितनी देर तक और धरना चलता है।